मानो तुम्हें गंगा माँ हो नानी, जो स्वर्ग निधि हर देवा, जो स्वर्ग निधि हर देवा, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। मानो तुम्हें गंगा माँ हो, ना मानो तुम्हें जा। आजा सभी देवी कुछ इस साइड आजा। हर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई। वन ज्ञान गंगा को अमृत पिलाए, वन ज्ञान गंगा को अमृत पिलाए। कार्य को करने के जो मर्यादाओं में रहते रामचंद्र जी ने अपने जीवन की यात्रा में जितने भी विघ्न आए सबको खुश रहकर मुस्कुरा के पार करते हुए, और उस मार्ग में सबसे बड़ा जो सहयोगी हाथ बना वो कौन था? हनुमान जी थे। तो इस कार्य में जो बाबा के यहाँ पर इतना बड़ा कार्य चल रहा है, इस कार्य में बाबा ने भी बंदरों की सेना ली। जिस बंदर की सेना में सबसे पहला बड़ा बंदर बाबा ने हनुमान जी को पकड़ा। और हमारे बीच में सतीश भाई जी भी, तो शांति बहन को सम्मान भी श्रेष्ठ रहता है। तो वो अनुसार जो कि कहते हैं देवियाँ भी जब तप कर रही थी वैष्णो देवी, तो उस तपस्या में विघ्न ना कोई डाले, और कौन सा भैरवनाथ बीच में ना घुसे अंदर गुफा में। तो इसीलिए जो है शक्ति ने भी जो है कहा कि हनुमान जी आप जाकर बाहर बैठिए, और हम वो
राक्षस यहाँ अंदर प्रवेश नहीं होना चाहिए जब तक तपस्या पूर्ण ना हो जाए। तो बाबा ने अपने सेंटर की जिम्मेदारी का जो पाठ दिया शांति बहन को कि अपने देवियाँ अंदर तपस्या करें, हनुमान जी बाहर बैठकर क्या करेंगे हैं। वही हमारे सतीश भाई जी भी देवियों की सेवा में लगे रहते हैं। तो ऐसे ही जो है हनुमान जी का पाठ इन्हें दिया है कि यहाँ पर अपना बैठे और देवियाँ अंदर आराम से तपस्या करके फिर ऐसे राक्षसों को मारने के लिए बाहर निकले, लेकिन पहले उनकी तपस्या होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हनुमान जी का जयकारा लगाओ भाई, हनुमान जी का दिन है तो हनुमान जी जो कि बुराइयों का हनन करने वाले हैं, जो सदा नम्रचित हैं, जिसका लक्ष्य यही है कि हमें भगवान की सेवा करनी है, जिनके अंदर मान शान की कोई इच्छा ना हो, जो सदा ही परमात्मा की श्रीमत राम, देखो राम दो हैं खास रूप से, बाकी तो बहुत सारे राम दिखाते हैं कि पहला राम दशरथ का बेटा और दूसरा राम जग पालनहारा राम शिव बाबा। तो आज हम जो राम की बात यहाँ कर रहे हैं वो राम है शिव बाबा, ठीक है ना। वो राम शिव बाबा जब धरा पर आते हैं तो उन्होंने आ करके जो है हम सभी आत्माओं को, शक्तियों को जो है जगाया, वो शिव की शक्तियाँ बनी और शिव शक्तियों के साथ हनुमान जी का पाठ जो कि उन्होंने सीता को लाने के निमित्त बने। तो वो भी बाबा ने ऐसी सेना ली, देखा जाए बंदरों की सेना, वो भी ऐसी सेना को तैयार करना और तैयार करके इतने योग बना देना कि उड़ने लगना, जो कि कृष्ण की सेना भी इतनी पावरफुल नहीं थी जितनी अच्छी सेना तो राम की थी। तो राम बने भगवान शिव बाबा, जिन्होंने आकर इतनी सुंदर सेना ली जो कि सीता को लाने के निमित्त बने। तो ऐसे हनुमान जी शांति बहन जो कि सेवा में सदा बाबा के तत्पर रहते हैं। आप बाबा की सेवा में जब से जुड़े हैं, आपका एक ही उद्देश्य है कि बाबा की सेवा हमें अपने पूरे जीवन बाबा के कार्य में मददगार बनना है, देवियों के अंग संग रह करके देवियों की सेवा करनी है और बाबा का नाम वाला करना है, हमेशा उड़ते रहना है और सबको उड़ाते रहना है। तो ऐसे हनुमान जी जो कि हमारे बीच में उपस्थित हैं और हमारे सतीश भाई जी का जो विशेष पाठ है, वैसे तो हनुमान जी सभी है लेकिन सतीश भाई जी का पाठ कुछ अलग है। इनका वो पाठ है कि कहते भीष्म पितामह जी को है, जब उनको कार्य दिया जा रहा था कि आपको ही राजा बनना है, आप ही यहाँ का पूरा राज शासन संभालिए, लेकिन उनको संभालने से पहले उनके मन में एक संकल्प था कि भाई बाबा ने कार्य किसको सौंपा है, जिसको सौंपा है मुझे उसकी सेवा करनी है। तो बाबा ने निमित्त रखा बहनों को। तो आपको जब भी जिम्मेदारियां मिली, आपने बहनों को, जो यहाँ राजगद्दी संभालेगा, कहते ना वहाँ दिखाते हैं कि हस्तिनापुर का जो राज है, जो वहाँ का राजा बनेगा हस्तिनापुर का, उस राजा की मैं सेवा करूँगा। तो सतीश भाई जी का है कि जो हरदोई का राजा बनेगा जो निमित्त बनेगा, जो इस हरदोई हस्तिनापुर में रहेगा, राज अधिकारी होगा, उसके साथ मुझे हमेशा खड़ा रहना है और उसके साथ जो बाबा की श्रीमत मिले, जो मिले, जब मिले। तो भाई साहब की ये विशेषता है कि अगर उन्हें हम कोई भी कार्य दे दें, भाई साहब ये करना है, तो कभी भी किसी भी वक्त, चाहे रात में बोल दो, चाहे सुबह बोल दो, चाहे शाम को, कभी ना शब्द तो भाई साहब ने कभी बोला ही नहीं। वही पाठ शांति बहन का भी इस मामले में पक्का है कि ना शब्द ना इन्होंने बोला, ना शब्द ये, लेकिन दोनों का पाठ अलग अलग है। ये भीष्म पितामह है और वो हनुमान जी और ये सारी शक्तियाँ हैं। तो इसलिए जो सतीश भाई जी का पाठ है कि अंतिम श्वास तक मुझे सेवा में रहना। अब जब हस्तिनापुर के भीष्म पितामह जी के सामने पेपर तो आते ही होंगे, आते तो नहीं आते वो तो आप जानते हो, लेकिन संकल्प वृद्ध है, उनको अपने संकल्प पर अटे रहना है। उन्हें अपने संकल्प यही है कि मुझे अपनी सेवा करनी है। वहाँ तो फिर भी देखा जाए जिस राज्य में वो फंस गए वो थोड़ा सा गड़बड़ था, लेकिन ये जो राज भगवान का राज है, इसमें भी छोटी मोटी बातें आती हैं, लेकिन आते हुए भी पता है कि इस राज्य को चलाने वाला निमित्त रूप में पहला हाथी कौन है? शिव बाबा का हाथ है। कार्य करने वाला शिव बाबा है, इसलिए बाबा का हाथ थामा है। तो इसलिए कहते हैं कि वो शक्तियों ने बाण मारे, अर्थात कि वो शक्तियों के बाण आपको लगे, जिससे कि आपने भी पूर्ण समर्पणता बाबा के कार्य में की और यही संकल्प रखा है कि हमें अंतिम श्वास तक बाबा के घर में रहकर बाबा की सेवा करनी है, चाहे कितने भी पेपर आए, परीक्षाएं, लेकिन हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे।
और यही हमारे राम प्रसाद दादाजी, आ जाइए दादाजी एक मिनट, आइए दादाजी को भी हम मिलाना चाहेंगे आज के दिन पर कि हमारे बीच में जो राम प्रसाद दादाजी हैं, ये भी बाबा के हमारे साथ वो राइट हैंड हैं जिन्होंने उस वक्त साथ दिया जब कोई भी नहीं था। इनके लिए ताली बजाइए भाई। हम बहुत अपने आप को गर्व में महसूस करते हैं कि शक्तियों की रक्षा के लिए सबसे पहला कदम बढ़ाने के निमित्त अगर कोई बना है तो पहला कदम था हमारे राम प्रसाद दादाजी का। और इन्होंने शुरू से लेकर अंतिम श्वास तक संकल्प किया है कि पूरा जीवन बाबा के घर बहनों की सेवा में, बाबा की सेवा में ही समर्पण रहना। चाहे घर में आप जाते, दिन भर घर रहते हैं, लेकिन रात में अपनी ड्यूटी पर सेंटर पे ज्योति नगर पहुंच जाते हैं और अपनी जो भी सेवा है बाबा के घर की दिल से अंतिम श्वास तक करने का दृढ़ संकल्प किया। और हमें पूरा राइट हैंड बनकर हमेशा दादाजी का सहयोग मिला है। तो हम तो हमेशा आपके आभारी रहेंगे कि इन लोगों के सहयोग ना होता तो ऐसी नगरी में, ऐसे जंगल में स्टार्टिंग में रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता। लेकिन फिर भी आपका बहुत बड़ा सहयोग शुरुआत से दादाजी का रहा है। तो दादाजी का बहुत दिल से आज के दिन हम बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं और हम चाहते हैं आप ऐसे ही अमर रहें और सतीश भाई जी भी भीष्म पितामह के स्वेच्छा शक्ति अनुसार हमेशा ही अमर बने रहें और हमेशा शक्तियों के साथ अंतिम श्वास तक हम सब मिल कर के सेवा करें। इसलिए हनुमान जी की उम्र और भीष्म पितामह जी की उम्र सब